हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कौशल एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुनील कौशल के नाम से। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल पे डाटा एंट्री जॉब्स। तो डाटा एंट्री जॉब सबसे पहले क्या होती हैं उसके बारे में जानकारी आप लोगों को पता होनी ज़रूरी है, और कैसे आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसका पे आउट क्या रहता है, आप लोगों को कितनी पेमेंट मिलती है, वो भी पता होना बहुत ज़रूरी होता है। आज के टाइम में जैसे कि अब बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं है, तो हम सोचते हैं कि हमें कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, ऑनलाइन जॉब मिल जाए, जिससे हम कुछ पैसे कमा सकें। और उस चक्कर में हम बहुत जगह अप्लाई भी करते हैं, लेकिन समटाइम्स कई जगह हमारा जो फॉर्म है या हमारी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाती है और कई जगह रिजेक्ट भी हो जाती है। अब इन सब सारी प्रोसेस में हम लोगों का फ़ायदा क्या होता है। इतना ज़्यादा जैसे अप्लाई कर दिया और उसके बाद हम लोगों को कई बार रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, लेकिन रिस्पॉन्स आता है तो समटाइम्स वी शॉक एट दैट रिस्पॉन्स। अब क्या वो शॉकिंग होता है वो भी मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले डाटा एंट्री जॉब क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, जितने भी हम कंप्यूटर पे हम जितना भी जो डाटा होता है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, कोई इंडस्ट्री होती है, कोई स्कूल होता है। मैं स्कूल से अगर बात करूँ, स्कूल को अपने डाटाबेस में कंप्यूटर में अपने स्टूडेंट्स के या अपने स्टाफ के या अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसका डाटा जो होता है कंप्यूटर पे अपलोड करना होता है, और वो जो डाटा अपलोड करना होता है उसी को डाटा की एंट्री करते हैं हम कंप्यूटर के अंदर। एक्सेल शीट में ये सारी चीज़ें होती हैं या वर्ड फॉर्म में होती हैं। लेकिन उसी तरह से जैसे इंडस्ट्रीज़ होती हैं या दूसरी कंपनीज़ होती हैं, सेम ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस होती है। एक और प्रोसेसिंग होती है जिसमें कि आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने होते हैं या उसमें आप लोगों को प्रूफ रीडिंग करनी होती है, डाटा को चेक करना होता है सही है कि गलत है, और नई ये जो रियल एंट्रीज़ हैं, सही एंट्रीज़ हैं, वो डालनी होती हैं। ये एक तरह का कंप्यूटर का ही सिंपल कंप्यूटर का काम होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो ये होता है डाटा एंट्री का वर्क। अब दूसरी बात करते हैं, डाटा एंट्री का जो काम होता है हमें कैसे ऑनलाइन मिल सकता है घर बैठे। तो अगर ऑफलाइन तो आपको हायर किया जाता है और एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, या आप लोगों को सारा काम दे दिया जाता है कि आप लोगों को ये एंट्रीज करनी है। लेकिन घर बैठे हम जब देखते हैं बहुत सारी अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट आती हैं कि आप लोगों के लिए डाटा एंट्री वर्क है, इतने पैसे कमाओ, इतने पैसे मिलेंगे डाटा एंट्री के बदले में, 25,000 मिल जाएगा, 30,000 मिल जाएगा, और आप अप्लाई करते भी हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सच्चाई ये बताना चाहता हूँ कि 25-30 हज़ार रुपया डाटा एंट्री का इतनी आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि डाटा एंट्री का काम काफ़ी टफ सिंपल होता है, लेकिन उसका पे आउट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। पर पेज के हिसाब से या पर एंट्री के हिसाब से काफ़ी पेमेंट कम होती है, तो मेहनत ज़्यादा होती है। तो एकदम से 20-25 हज़ार रुपये आप नहीं कमा सकते हो, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लगभग 6 से 8 घंटे आपको काम करना पड़ता है। अब तीसरी मेजर बात मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप लोग जब अप्लाई करते हो ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब्स के लिए किसी भी वेबसाइट पे, वहाँ से सबसे पहली प्रोसेसिंग आपका रिज्यूम चला जाता है। फिर वो आप लोगों को बोलते हैं कि आप सेलेक्ट हो गए हो, अब हम आपको कोई काम भेजेंगे, वो आप लोगों का एक ट्रायल होगा। वहाँ तक तो बात ठीक है, वो सब लोग चाहते हैं कि ठीक है ट्रायल तो देना है भाई, 1-2 पेजेस हमें भेजो, हम भर के आपको देंगे, डाटा एंट्री करके दिखाएंगे। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद एक कॉल आती है कि अब आप लोगों को इतने पैसे रजिस्ट्रेशन के देने पड़ेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को काम देंगे। दैट इज़ समथिंग डिफरेंट एंड शॉकिंग। देखिए, अगर किसी को डाटा एंट्री का काम करवाना है, आप लोगों को कुछ सैंपल दे सकते हैं, आप लोग उन सैंपल्स को फिल कर सकते हो। उनको अगर आपका काम पसंद आता है तो वो आप लोगों को सिलेक्ट करके ज़्यादा काम दे सकते हैं। फिर आप लोगों को ट्रायल नहीं, उल्टा उसके पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर
कोई ये पहले बोल रहा है कि आप लोग पहले जमा करवाइए अपने पैसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर, तो वहाँ मैं समझता हूँ वो एक काफ़ी हद तक 1% 2% सही हो सकता है, लेकिन 90% से ऊपर मैं बोलूँगा वहाँ पे वो गलत है। वो आप लोगों ने कोई पैसा किसी को नहीं देना है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करनी है, क्योंकि एक बार आप लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, कल को मान लीजिए वो साइट या वो फ़ोन आपका नहीं उठाएं, आप उनका क्या उनको आप कर लेंगे। इसलिए आप अपने पैसे इस तरह से बर्बाद ना करें। हाँ, आपको कहीं से अगर डाटा एंट्री का काम मिलता है बिना पैसे के, बिना पैसे दिए, तो उसकी प्रोसेसिंग ये होती है कि आपको कोई ना कोई सैंपल भेजेगा, सैंपल फिल करेंगे, वहाँ आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपने अच्छा काम किया है तो उल्टा फिर आप लोगों को वो काम देते हैं। वो ठीक है, लेकिन कहीं पे आपसे 1 रुपया भी अगर रजिस्ट्रेशन का मंगवाते हैं डाटा एंट्री जॉब देने के नाम पर, वहाँ पे आपने कोई पैसा फ्रेंड्स नहीं देना है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी कॉल्स, बहुत दोस्तों ने मुझे बताया भी कि हमसे पैसे की डिमांड की जा रही है। कोई बोलता है 500 आपको रजिस्ट्रेशन देनी है पहले, कोई बोलता है कि आपको 1000, कोई बोलता है आपको 2500 पहले रजिस्ट्रेशन देनी पड़ेगी, और कई लोगों ने दे भी दी है। तो वो गलत है। आप लोगों को उनको फिर काम भी नहीं मिला। तो इसलिए इन चीज़ों से आपने सतर्क रहना है। ऑनलाइन वर्क आपको अगर बिना पैसे दिए मिलता है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप लोगों से पैसे मांगे जाते हैं, प्लीज़ डोंट कंसिडर देम, उनको डील मत करो, उनका आपने फ़ोन नहीं उठाना है। तो ये जानकारी आप लोगों के भले के लिए, क्योंकि आज की डेट में कोरोना के कारण हम सब परेशान हैं, जॉब्स नहीं हैं, तो हमें लगता है कि चलो इतने 100 200 500 हज़ार रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने एक बंदे ने भी 1000 रुपया दिया है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उन्होंने अगर 100 बंदों से अगर इतना हज़ार रुपये ले लिया, तो उनको तो 1 लाख रुपये बन गया। उसके बाद आपको लगेगा ठीक है यार, मेरे पैसे चले गए, कोई बात नहीं, छोड़ो। ऐसे ही वो 100 बंदे सोचेंगे तो उनको आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उनको 1 लाख रुपया मिल गया, उनको शय मिल जाती है इस काम को करने की, और यही गलत काम फिर वो ज़्यादा और फैलाते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं। तो इस तरह की मिसगाइड से आप लोगों ने बचना है। तो ये चीज़ आप लोगों से आज डिस्कस करना चाहता था कि डाटा एंट्री का काम इतना आसान नहीं होता है। अगर आपको मिलता भी है, आप करना चाहते हैं, कम पैसों में भी करना चाहते हैं, करिए, लेकिन किसी को किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन फ़ीस या पैसा उससे पहले मत दीजिए, ना ही आपको देना चाहिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।